क्वेश्चन नंबर 59 है। ये क्वेश्चन नंबर 59 लैब असिस्टेंट में आया था 2021 और इस क्वेश्चन का आधार यह है कि जैसे आपको कोई तत्व दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ ये कौन से आवर्त में आता है, तो आप कैसे पहचान। तो जैसे सपोज करो एक छोटा सा मैं इस चीज को एग्जांपल से लेता हूं, सोडियम से समझने की कोशिश। सोडियम एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 11 होता है। आप कॉन्फ़िगरेशन खींचोगे 1s2 2s2 2p6 और क्या, ये जो सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या होती है ना, ये सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या आपको पता है, ये n बराबर 3। तो ये जो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये भी मुख्य क्वांटम संख्या है, ये भी मुख्य क्वांटम संख्या है, ये भी मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या मुझे आवर्त के बारे में बता देती है। इसका मतलब सोडियम 7 आवर्तों में से कौन से आवर्त में रहेगा। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में आवर्त संख्या किसके बराबर होती है? क्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के? आवर्त पहला ऑप्शन चुंबकीय क्वांटम संख्या के, दूसरा ऑप्शन तत्व के परमाणु क्रमांक के, तीसरा ऑप्शन आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या के, और चौथा दिग्गंशी क्वांटम संख्या के बराबर। तो अभी भी मैंने कहा आंसर क्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या। किसी भी तत्व की आवर्त संख्या क्या है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचिए और उसके अंदर जो आपको सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या दिखाई दे वो उसकी आवर्त संख्या जानकारी है। इसीलिए इस क्वेश्चन थर्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, जो आवर्त है मतलब जो आप तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींच रहे हो और उसमें जो आपको सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या दिखाई दे वही उसका आवर्त। अगला क्वेश्चन इस बेसिस पर है कि परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के जो तत्व हैं, आपको पता है उसे एक्टिनाइड श्रेणी, और परमाणु क्रमांक 103 के बाद के जो तत्व हैं 104 से लेकर 118 तक के, उन्हें सुपर हैवी एलिमेंट। और 104 से 118 तक के तत्वों की वर्ग संख्या का अगर आपको पता लगाना है तो लास्ट की जो 2 डिजिट होती है वो उसकी वर्ग संख्या के बराबर होती है। जैसे सपोज करो आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक 117 वाला जो तत्व है इसकी वर्ग संख्या कौन सी है, या कौन से वर्ग में आता है। आप सबको पता है टोटल 18 वर्ग होते हैं, उनमें कौन से वर्ग में आता है। तो ये जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं वो उसकी वर्ग संख्या। ये जो परमाणु क्रमांक 117 वाला जो तत्व है ये वर्ग संख्या 17 में आता है, और आप सबको पता होगा वर्ग संख्या 17 हैलोजन नंबर की होती है। उसी बेसिस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा, जो मैंने क्वेश्चन बनाया, एक एलिमेंट है उसका परमाणु क्रमांक 118 है, आपको ये बताना है कि इसका यूपीएसी नेम क्या है। तो आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा गया था 105 का यूपीएसी नेम, तो बहुत आसान सा आंसर था अननिल पेंटियम। और यहाँ 118 का यूपीएसी, एक को बोला अन, एक को बोला अन, 8 को बोला ऑक्ट, लास्ट वाले में लगा ईएम, तो नाम हुआ अन ऑक्टियम। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये अननिल है, ये हो नहीं सकता, ये अननिल है, अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम। अब आपको पता है लास्ट की जो ये 2 डिजिट है ये आपको इसकी वर्ग संख्या बता, और आप सबको पता होगा 18वें नंबर का जो वर्ग होता है वो आपकी इनर्ट गैस होती है, क्योंकि परमाणु जो हमारे टोटल 18 वर्ग है और जिनके अंदर 18वें नंबर का जो अंतिम वर्ग है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, आप सबको पता है उसे आप शून्य वर्ग कहते हो, या आप उसको क्या बोल सकते हो, 18 नंबर का ग्रुप बोल सकते हो। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा कि ये अन ऑक्टियम आपका इनर्ट गैसेस क्या है। समझ एक बार लाइव वाले बेटा, जब आप इतने जुड़े हैं एक बार बता दें, दोनों क्वेश्चन आए तो आप थम, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं जो लोग बाद में जुड़े हैं। आज हमने पीरियोडिक टेबल का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया था ये इस बेसिस पर बनाया है, आपसे लैब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये एलिमेंट कौन से आवर्त में आता है। तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचिए और जो आपको उसकी सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या दिखाई दे वही उसका आवर्त हो। यह क्वेश्चन इसी बेसिस पे था कि आप आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में कैसे पता लगाओगे कि इसकी आवर्त संख्या क्या है। हम कहेंगे कि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे और जो सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या होगी वो उसका आवर्त।
दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको बनाने का आधार ये था, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में। एक बार तो 105 का यूपीएससी नेम पूछा, अननील-पेंटी। एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा परमाणु क्रमांक जो 117 है, परमाणु क्रमांक 117 है, उसकी वर्ग संख्या कौन सी है और उसका यूपीएससी नेम कौन सा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने कहा ना परमाणु क्रमांक 104 से 118 तक के जो तत्व हैं उनका एक ही तरीका होता है, लास्ट की जो 2 डिजिट होती है वो उनकी वर्ग संख्या को बता देती है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ लास्ट की 2 डिजिट ये बता रही है, इसकी वर्ग संख्या 17 है, और यहाँ लास्ट की 2 डिजिट ये बता रही है, इसकी वर्ग संख्या 18 है। और आपको पता है 18वें नंबर का जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है, 0 ग्रुप होता है। और यूपीएससी नेम सबको समझ में आ गया होगा, अनऑक्टियम। आज बेटा जन्माष्टमी है, तो हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो, देखते हैं, अगर ज़्यादा डिस्टर्ब होगा तो फिर कल, नहीं तो पूरा आवाज़ ही नहीं जाएगी। एक बार लाइव वाले बताओ बेटा, आवाज़ आ रही है ना? ये माइक की धुन तो नहीं आ रही तुम्हारे पास जोर से? हाँ बेटा अविनीश, प्रतिभा बेटा एक बार बता दे। ये भाई जन्माष्टमी है और पता नहीं कौन से भजन चल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता ये भजन है या पता नहीं क्या है। आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है, ये भी लगा ले बेटा। जय माता है, कौन सा गाना चल रहा है? श्री गणेशा, बस ठीक है, हो गया स्टार्ट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 61 इस बात पे है कि आपको 4 सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज रखी हैं, Na+, F- और O-2। अगर इन तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर भी 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन, और 11 में से 1 चला गया, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। और आप सबको पता है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के क्वेश्चन का आधार एक ही होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। इन तीनों के अंदर कितनी ही बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में, ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन और Na+, इनकी साइज का ऑर्डर क्या होगा? तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज छोटी होगी, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही क्या होती चलेगी, बड़ी होती चलेगी। अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछा उसने, क्वेश्चन नंबर 61, कि जो हमारी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज O-2, F- और Na+ का आकार इनमें से किससे प्रभावित होता है? यानी ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण Na+ से बड़ा फ्लोराइड होता है और फ्लोराइड से बड़ा कौन होता है, ऑक्साइड होता है। तो मैं पहले ही बता चुका कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो आंसर है वो दिया जाता है जेड इफेक्टिव। किससे दिया जाता है? जेड इफेक्टिव। कैसे समझेंगे? जैसे Na+ है, F- है और O-2। आप सबको पता है इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 10-10, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और इसमें तो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक जैसा आएगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2। अब अगर मैं इन सबका जेड इफेक्टिव निकालूं तो आपको पता है जेड इफेक्टिव समानुपाती होता है प्रोटॉन की संख्या के, और व्यतिक्रम अनुपाती किसके होता है? तीनों में इलेक्ट्रॉन तो एक जैसा है, लेकिन आपको पता है इस ऑक्साइड आयन के अंदर प्रोटॉन की संख्या 8 होगी, क्लोराइड आयन में प्रोटॉन की संख्या 9 होगी, और सोडियम आयन में प्रोटॉन की संख्या होगी 4। इसमें प्रोटॉन की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी उसका क्या ज्यादा होगा? जेड इफेक्टिव। और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, आप सबको पता है नाभिक, वो जेड इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि नाभिक क्या करता है, ये जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है इनको आकर्षित। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो वास्तव में नाभिक का क्या आवेश महसूस। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन नाभिक का ज्यादा आवेश महसूस कर रहा है, नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो साइज बड़ी होगी या छोटी हो जाएगी? आ गया। इसीलिए यहां क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि Na+, F- और O-2 इनकी जो साइज का ऑर्डर है वो आखिरकार कौन से फैक्टर से प्रभावित होता है? तो आप आंसर क्या देंगे? जेड इफेक्ट। सर मुख्य क्वांटम संख्या से क्यों नहीं देंगे? अरे मुख्य क्वांटम संख्या से क्यों दोगे? इसका विन्यास भी 1s2 2s2 2p6, इसका भी 1s2 2s2 2p6, इसका भी 1s2 2s2 2p6, तो तीनों के लिए n बराबर तो 2 रहेगा। समझ में आई बात? सर तीसरे आंसर से क्यों नहीं दोगे?
बाह्य कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, अरे सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सभी का विन्यास क्या है 1s2 2s2 2p6, तो सभी के अंदर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन तो बराबर होगा, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, सेम है। इसीलिए इसका आंसर सटीक है। और देखो बार बार एक ही बात कहूंगा, घबराना नहीं है, नंबर कम आएंगे इन पेपरों में, नंबर 100% कम आएंगे, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नंबर कम आने से नहीं होगा, नंबर कम आने से नहीं रुकेगा। जिस दिन तुमने पेपर छोड़ दिए उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन, अगर तुमने सोच लिया कि मैं 20 की 20 मेरे पेपर हैं, इनको अच्छे से दूंगी, चाहे मेरे नंबर कम आए चाहे ज्यादा आए, उसके बाद मैं घर जाके एनालिसिस करूंगी कि आखिरकार मेरे से क्या गलती, क्योंकि गलतियां हम पेपर क्यों ले रहे हैं, गलतियां निकालने के लिए। अब आधे से ज्यादा लड़के क्या करते हैं, 2 3 4 पेपर आते हैं, 5वें पेपर से वो आना बंद कर देते, बस वही उनका सिलेक्शन। जिस दिन आपने डिटरमाइन कर लिया नहीं कुछ भी हो जाए, मैं तो 20 की 20 पेपर दूंगी, उसके बाद सर जो खाने वाली क्लास लेंगे उनको रोज सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं आपको कोई, क्योंकि सिलेक्शन अपने में से होता है। अभी बहुत सारे बच्चे बेचैन हो रहे हैं, सर हमारी तो 15% ही बनी, यार बन जान दो, क्या हो रहा है उससे, हमें उसी में तो सुधार करना है। अब मान लो जो कल घटित हुआ वो एग्जाम वाले दिन घटित हो गया, तो कोई रोना ही नहीं है, फिर तो रोना ही रोना है। अब यहां तो कोई बात नहीं, हमारे पास फिर चांस है, हम 7 दिन बाद फिर सुधार करेंगे। इसे सीखना है, अपनी पढ़ाई और बढ़ानी है, ये नहीं कि अपन हॉपलेस हो जाए, अगली बोले सोच के चलना है, नहीं आज पूरा पैरामीशियम पूरा फैसियोला हेपेटिका रात को निपटाना है, कल सुबह उठते ही कैचुआ पढ़ना है पूरा दिन, ये सोचना। और ठीक है अपने संडे में हो सकता है फिर नंबर कम आए, कोई बात नहीं, फिर उस संडे को घर पे जाके एनालिसिस करना है। यार फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हम करा ही रहे, वहां घर जाके एनालिसिस करना, अच्छा कैचुए का ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ, इसका आंसर ये, वो जीवन भर याद रहेगा। और तुमने हार मान ली तो खेल। सिलेक्शन नहीं होने का कारण एक ही है, आपके अंदर नकारात्मक भाव आ जाता है, वहीं सिलेक्शन। ना सीटों से घबराओ कि हमारी 15 सीटें नहीं होंगी, होगा तो अपन में सी ना, तो दिमाग में नेगेटिव थॉट, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं बता रहा हूं ना, वो उस लड़की की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, खुशबू की, कि वो उसने जिस दिन नकल हो गई ना, सुबह पता चल गया उसको कि पेपर में नकल हो गई और पहला पेपर गड़बड़ हो गया, तो भी वो हॉपलेस थी। शाम को फिर वो पढ़ती रही और उसी अंदाज से उसने शाम को पेपर दिया। नहीं तो आधे से ज्यादा के तो फोन आने लग गए, सर पेपर आउट हो गया, अब क्या करें, हम क्या करें। उसका फोन नहीं है, वो तो उसी अंदाज से पढ़ती, और कितनी नकल हुई हो उसने तो कोई सी एग्जाम नहीं छोड़ी, वो तो अपने ऊपर है। लेकिन उसकी पढ़ने की स्टाइल ऐसी थी, कभी वो मतलब मैंने उसको नहीं देखा कि वो मतलब कभी निकलती भी हो, एग्जाम कभी हो, वो तो बस लगी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो आयनन एंथैल्पी का है, इस पर जनरली क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। आजकल थोड़ा सा एग्जामिनर ने लेवल बढ़ा दिया है, नहीं तो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ये चीज तो आप सबको याद रहती है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव कम होता है। ये चीजें तो आप सबको याद रहती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस अपने दिमाग में रखेंगे। एक तो सेकंड आवर्त में, सेकंड आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये जो आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो आयनन विभव लगातार नहीं बढ़ता। 2 जगह अपवाद है, एक तो बेरिलियम और बोरॉन, और दूसरा अपवाद कौन है, नाइट्रोजन। और होना यह चाहिए कि बेरिलियम से ज्यादा आयनन विभव बोरॉन का होना चाहिए, लेकिन अच्छे से याद कर ले, बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से ज्यादा होता है कक्षकों की भेदन क्षमता के कारण, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। और दूसरा अपवाद है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का, सुना हो अर्धपूरित कक्षकों के स्थायी। तो अभी तक जो हमारे 2018 तक के पेपर होते थे वो सेकंड आवर्त पर ही चलते, अब थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ने लगा तो वो थर्ड आवर्त को पकड़ने लगा। थर्ड आवर्त आप जानते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहां भी एक अपवाद तो यह है, मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से ज्यादा, और दूसरा अपवाद क्या है, फास्फोरस का किससे ज्यादा, सल्फर से। शेष चीजें। अब यही क्वेश्चन आप
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के अंदर आपको आयनन एंथैल्पी का क्रम बताना। तो ये तो स्पष्ट है कि सोडियम का सबसे कम है, हाँ या ना? तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो सोडियम सबसे ज्यादा दिखा रखा है, ये हो नहीं सकता क्योंकि सोडियम सबसे ज्यादा दिखा रखा है। समझ में आई बात? अब सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का है, हाँ सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम है, समझ। लेकिन मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का ज्यादा नहीं है, बल्कि किसका है? मैग्नीशियम का। तो थर्ड वाले ऑप्शन में तो मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम का कर रखा है, इसीलिए आंसर क्या रहा? जब आप इस पेपर को करें तो अपनी कॉपी के अंदर इन चीजों को जरूर लिखें, साइड में इसी पेपर की। मुझे जब मैं इस पेपर को सेकंड राउंड लगाऊंगी एग्जाम से पहले, तो मैं इन चीजों को विशेष ध्यान करके। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितनी ही बार आप सबको पता है, जिन्होंने पुरानी सेकंड ग्रेड दी है, कितनी ही बार इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन। इस बार तो सीधा ही पूछ लिया, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? सबको रटा रहता है क्लोरीन। किसकी? क्लोरीन। है क्या? यहां एक्सेप्शन कैसे होता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप सबको पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सबको पता होगा पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी? फ्लोरीन की। यह अपवाद है। रीजन सबको पता है कि फ्लोरीन का छोटा आकार है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना। फ्लोरीन का आकार बड़ा है, प्रतिकर्षण का सामना कम करना पड़ता है, आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी। यह टेस्ट सीरीज आपके तभी समझ में आ सकती है जब आप पढ़ोगे, पेपर को अच्छे से करोगे। मैं बोलूंगा तो तुम्हें कहानी पता ही नहीं चलेगी। जब आप पहले से पढ़ के आओगे तो आपको ध्यान आएगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात। इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से दिमाग में लेके चलें। यह क्लियर बात है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन। सही रूप से जो ऑर्डर है वो यह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन का नंबर आता है, फिर ब्रोमीन का नंबर आता है, और लास्ट में कौन आता है? अब आप ऑप्शंस को देखें तो देखो यहां फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा कर रखी है, तो यहां क्या कर रखा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां तो वर्ग में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ा रखी, ये भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं, आपको ये याद है ना, तो बस इसी से आधार निकाल सकते हो पेपर को। फिर हमने देखा चौथी चीज, ये हो नहीं सकता कि आयोडीन से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन, ये नहीं है। ये पता है आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन, और अभी भी बताया फ्लोरीन और क्लोरीन में, ये लिखा ना मैंने, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है? क्लोरीन की। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ब्रोमीन और आयोडीन से भी ज्यादा है, इसीलिए 63 का आंसर रहा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करके, सही बात। ये जो हमारे हैं, आपको 4 हेलोजन्स दे रखे हैं और ये पूछा गया है इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का क्रम ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर। यह चीज इसीलिए याद करनी जरूरी है क्योंकि इस साल विद्युत ऋणता का क्वेश्चन बहुत अलग तरह से, अब तक सिंपल क्वेश्चन आता, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। आयनन विभव आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर लगातार नहीं बढ़ता, अपवाद होते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी अपवाद होते हैं, लेकिन विद्युत ऋणता एकमात्र ऐसी चीज है जो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर लगातार क्या होती है? बढ़ती है। पहली बात तो विद्युत ऋणता के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट यह है कि आपको पॉलिंग स्केल याद, क्या याद हो? पॉलिंग स्केल। समझ में आई बात? और पॉलिंग स्केल याद नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहां हमारे पास क्या है? कार्बन है, और कार्बन के नीचे क्या है? सिलिकॉन। कार्बन के बाद यहां नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के नीचे क्या है? फास्फोरस। हम सबको पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। समझ में आई बात? और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता कम होती है, आप सबको। तो ये तो क्लियर है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी होगी? कार्बन से ज्यादा बोलो विद्युत ऋणता किसकी होगी? नाइट्रोजन। अब आपको दिख रहा है कि सिलिकॉन और फास्फोरस में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है,
तो सिलिकॉन और फास्फोरस में किसकी ज्यादा होगी? फास्फोरस की। तो क्लियर बात है, सिलिकॉन से ज्यादा बोलो किसकी होगी? आंसर अरे हाँ या ना? लेकिन हम इससे ना करें बेटर आंसर को, बल्कि आप इस आंसर को किससे करें? पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इस साल सेकंड ग्रेड 2022 में यही क्वेश्चन आया था, इनमें से विद्युत ऋणता सबसे कम किस, और वही गड़बड़ हो गई थी। अब तक तो वो क्या करता था, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? तुरंत फ्लोरीन। इस बार उसने सारा कार्यक्रम चेंज। अब आपको पॉलिंग स्केल थोड़ी सी याद आनी चाहिए। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छे से देख के जाइए। बता चुका, लिथियम की विद्युत ऋणता 1 है पॉलिक के अनुसार। अब आधा आधा जोड़ते चलो, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। सबको पता है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन होता है? अब तक सेकंड ग्रेड में 2011, 13, 15 तक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन विद्युत ऋणता का क्रम याद करें, आराम से निकल। इस बार थोड़ा सा चेंज किया, लेवल को बढ़ाया। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटेगी, इसकी 0.9। अब 0.3 जोड़ते चलो, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। ये 2.5 से थोड़ी सी कम, थोड़ी सी कम। मैं इसको 2.48 कर देता हूं। और क्लोरीन की कितनी बताई थी? 3। ब्रोमीन की कितनी? 2.8। आयोडीन की क्या है समझ? अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा सबसे कम विद्युत ऋणता यहां पर बोलो किसकी है? फास्फोरस। नहीं, फास्फोरस और सिलिकॉन में, सॉरी, किसकी है? सिलिकॉन। सिलिकॉन से ज्यादा किसकी है? फास्फोरस से ज्यादा, कार्बन से ज्यादा। है क्या ऐसा ऑप्शन? है ना? कौन सा? मैंने कहा ना, आजकल पेपर का लेवल बेटा बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख के करना पड़ेगा। टाई वाले बेटा थंब मार दो अगर आप लोगों को सही है, समझ में आ रहा है। थंब मार दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। अवनीश, और लोगों को बेटा समझ में आ रहा है? पढ़ के आओ, पेपर को बार बार कह रहा हूं, आप सिर्फ मेरे सुनने से पार नहीं पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। चला आगे। अच्छा क्वेश्चन था। आपको यह बताना था कि आयनन विभव का या आयनन एंथैल्पी का क्या क्रम सही, सही क्रम कौन सा है? मतलब 4 आपको ऑप्शन दे, आपको यह बताना है आयनन विभव का कौन सा ऑर्डर सही। पहला ऑप्शन है बेरिलियम और बेरिलियम। खुद ही सोचोगे ये धनायन है। धनायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु से आकार में, यानी इस बेरिलियम प्लस का आकार तो छोटा और इस बेरिलियम का आकार बड़ा है। याद करो, धनायन का आकार अपने संगत उदासीन आकार में, यानी बेरिलियम प्लस और बेरिलियम में ये बेरिलियम का साइज, अगर साइज छोटा है तो नाभिक अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी, इसीलिए बेरिलियम प्लस का आयनन विभव बेरिलियम से ज्यादा है। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आप। सेकेंड चीज अभी अभी आपको याद कराई है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो आयनन विभव बढ़ता है, लेकिन अभी अभी अपवाद बताया है, एक तो बेरिलियम और बोरॉन, और दूसरा अपवाद कौन बताया है? नाइट्रोजन और बेरिलियम का आयनन विभव किससे ज्यादा होता है? बोरॉन से। और नाइट्रोजन का आयनन विभव किससे ज्यादा होता है? ऑक्सीजन से। ये अब ये कह रहा है कि अब देखो, बोरॉन का आयनन विभव क्या बेरिलियम से ज्यादा होता है क्या? नहीं।
बल्कि बेरिलियम का किससे ज्यादा होता है? बोरॉन से। तो गलत है। अब देखो इसका सटीक ऑर्डर क्या है। ऐसा नहीं है कि बेरिलियम का सबसे ज्यादा आयनन विभव है, ऐसा होता है लिथियम का आयनन विभव कम, लिथियम से ज्यादा आयनन विभव बोरॉन का, बोरॉन से ज्यादा आयनन विभव बेरिलियम का। ध्यान रखें बेरिलियम ने ठेका सिर्फ बोरॉन से ही लिया, इसका आयनन विभव केवल बोरॉन से ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा नहीं है। नाइट्रोजन का जो आयनन विभव है वो केवल किससे ज्यादा है? ऑक्सीजन से। सबसे ठेका नहीं ले रखा। इसीलिए इसका आंसर क्या क्या रहा? ए और क्या रहा? सी रहा। इसका आंसर क्या? अपने कॉपी में मैंने कहा ना बार बार करो इन पेपरों को, ये पेपर बड़े शानदार हैं, आपने इनको अच्छे से कर लिया तो पार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन आया था, 4 एलिमेंट्स दे दिए थे और पूछा गया था इनको धात्विक लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित। आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसमें ज्यादा होती है। हमेशा ध्यान रखें वो मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागती है जिसकी साइज बड़ी होती है। कॉपी में लिखा चुका, मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज के। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? एक तो बोरॉन है, एक एल्युमिनियम है, एक मैग्नीशियम है और एक पोटेशियम। बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप सबको पता है क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। अरे हाँ या ना? एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p1। अरे हाँ या ना? मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आप सबको पता है? 3s2। और पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप सबको पता हो तो 4s1। बस दिख रहा है सबसे बड़ी साइज किसकी? तो सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसमें होंगे? पोटेशियम। देखो पोटेशियम में ये तो हो नहीं सकता, यहां पोटेशियम कम कर रखा है, ये हो नहीं सकता, यहां हो नहीं सकता। आंसर 14। सर बोरॉन सबसे कम क्यों धात्विक गुण दिखाएगा? क्योंकि उसका आकार तो छोटा है। आकार तो कैसा है? छोटा है। तो सबसे कम धात्विक गुण तो हुए बोरॉन में और सबसे ज्यादा धात्विक गुण हुए पोटेशियम। ये तो क्लियर बात है। अब सर हमारे पास 2 चीजें बच गई, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। बेटा आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो ना, धात्विक गुण बढ़ते हैं। और बेटा जब दाएं से बाएं आते हो तो धात्विक, तो समझ में आ गया होगा बोरॉन के बाद एल्युमिनियम और देन कौन होता है? फर्स्ट ग्रेड 2018 में जब इस पर क्वेश्चन आया था तो जिन्होंने पुराने पेपर देख रखे हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाया था। 4 एलिमेंट दे दिए थे और पूछा था आपको इनको मेटेलिक कैरेक्टर के ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, किसका धात्विक लक्षण ज्यादा है, किसका धात्विक लक्षण कम है। तो हो सकता है उसी आधार पर क्वेश्चन वापस बनाया जाए। तरीका इस धात्विक लक्षण के अंदर ये याद रखेंगे कि धात्विक लक्षण, मेटेलिक कैरेक्टर या धात्विक लक्षण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो अधात्विक गुण बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा जिन्होंने सेकंड ग्रेड दे रखी है, क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। क्या था कि सामान्यतः प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी 6p, लेकिन द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी याद करेंगे कॉपी में लिखा हुआ है। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया है 2018। क्वेश्चन ये था कि जो ऑक्सीजन है इसमें जब आप पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो O- बनता है और ये प्रक्रम ऊष्मा 6p। लेकिन जब आप किसी ऋणायन में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो हमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि एनर्जी हमें देनी पड़ती, ऊष्मा शोषी। क्वेश्चन यह है कि आप ऑक्साइड आयन बना रहे हो, मेरा O से O-, तो प्रथम प्रक्रम जो है वो ऊष्मा 6p होता है और दूसरा जो प्रक्रम होता है वो ऊष्मा शोषी। इक्वेशन दिखाई, ऑक्सीजन ने पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, O- बना, Δh नेगेटिव,
O- में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा, O-2 में बदला, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सामान्यतः ऊष्माक्षेपी, लेकिन द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी 100% कौन सा प्रक्रम? याद करेंगे ऐसा क्यों हुआ? होता क्या है, जब O से O- बना तो ऑक्सीजन का आकार तो छोटा है, और आपको पता है ऋणायन का आकार उसके संगत उदासीन परमाणु से आकार में क्या होता है? आकार बढ़ गया O-। अगर मैं O और O- में कंपेयर करूं तो जेड इफेक्टिव समानुपाती प्रोटॉन की संख्या, और इनवर्स किसके? दोनों में प्रोटॉन तो एक जैसे हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यानी जो जेड इफेक्टिव कम होगा, तो अब ये जो O- है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित कर रहा है। अब इस O- में भाई ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है उस पर दो बल लगते हैं, एक तो जेड इफेक्टिव नाभिक इसको अपनी ओर खींच, और दूसरी चीज ये होती है जो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षित करते हैं, और आने वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करता है, आकर्षित करता है। अब O से जब O- बना तो क्या हुआ, जेड इफेक्टिव कम हो गई, यानी नाभिक क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित। लेकिन O और O- में कंपेयर करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा। तो प्रतिकर्षण बढ़ रहा है, आकर्षण कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वो आसानी से जुड़ता है, O- बनता है, लेकिन जब किसी ऋणायन में आप अन्य इलेक्ट्रॉन तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण का सामना करना पड़ता है। क्यों सामना करना पड़ता है, क्योंकि जेड इफेक्ट कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये तो है नहीं। ऑक्सीजन उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता रखती है, ये भी नहीं है। O- आयन अन्य इलेक्ट्रॉन के योग के लिए क्या उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न। सही बात। O- आयन तुलनात्मक रूप से ऑक्सीजन की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है, ये बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन ये सटीक आंसर नहीं। सटीक आंसर यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को अवरुद्ध या प्रतिकर्षण का सामना करना। यहां आपको यह बताना है कि कौन सा सीक्वेंस सही नहीं। कितनी ही बार सेकंड ग्रेड में आ गया Al+3 Mg+2 Na+ फ्लोराइड। ध्यान से सोचोगे चारों सम इलेक्ट्रॉनिक है, 13 में से 3 चला, 12 में से 2 चला गया 10, 11 में से 1 चला गया 10, 9 और 1 10। सम इलेक्ट्रॉनिक का सीधा सा कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव चार्ज छोटी, नेगेटिव चार्ज साइज बड़ी, ठीक है तो सही। सेकंड ऑप्शन कितनी ही बार बता चुका, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आयनन विभव, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का आयनन विभव किससे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बता चुका सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की, सेकंड नंबर पर फ्लोरीन बाबा, थर्ड नंबर पर ब्रोमीन, लास्ट में आयोडीन। बता चुका वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे कौन सी त्रिज्या बढ़ती है, आत्विक त्रिज्या बढ़ेगी, या वर्ग में ऊपर से नीचे आता है लिथियम से बड़ा आकार में सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से। अब आप ये मान लो अगर आपने ये कर लिया ना तो पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है। पीरियोडिक टेबल यही है जो निचोड़ है पीरियोडिक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एफ ब्लॉक में बताऊंगा, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे कि लैंथेनाइट संकुचन के क्या क्या परिणाम होते हैं, तो याद आना चाहिए। मैं आपको बता चुका टी जरा हाफ, याद आया। वैसे तो क्या होता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन आपको पता है हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। 4D और 5D संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का आकार लगभग आपस में बराबर होता है, और ऐसा कौन से संकुचन, लैंथेनाइट। यहां हमसे एक बार तो सेकंड ग्रेड लेवल पर तो यही पूछा है, टाइटेनियम जिरकोनियम हैफनियम इनके साइज का क्रम बताएं। तो जिरकोनियम और हैफनियम की साइज बराबर होती है, लेकिन आपको टाइटेनियम के बाद वेनेडियम भी याद करना है, वो नवाब था क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। वेनेडियम से बड़ा नायोबियम, लेकिन नायोबियम और टेंटेलम की साइज बराबर,
याद करें लैंथेनाइट संकुचन। स्कीम टाई वाली वैनेडियम के बाद आप सबको पता है क्रोमियम आता है, कॉमा में वो क्रोमियम से बड़ा मोलिब्डेनम, लेकिन मोलिब्डेनम और वोल्फ्रेम की साइज बराबर। ऐसा कौन से संकुचन? लैंथेनाइट संकुचन। ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। याद करेंगे 4D और 5D सीरीज के तत्वों का आकार लगभग समान, कौन से संकुचन के कारण? लैंथेनाइट संकुचन के कारण। यहां ये क्वेश्चन है कि लैंथेनाइट संकुचन के लिए कौन सी बात सही है? इसके कारण क्या जिरकोनियम और इट्रियम की साइज बराबर है? नहीं। जिरकोनियम और नायोबियम का ऑक्सीकरण अंक बराबर है? नहीं। जिरकोनियम और एफनियम की साइज कैसे है? इतनी ही बार आ गया, अब तो रट जाना चाहिए। 4 आयन दे रखे हैं, Al+3 +2 Na+, F-, O-2, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सीधा सा कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज उतनी छोटी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ही बड़ी। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अरे हाँ या ना, ये हो नहीं सकता। हाँ ये सही है, Al+3 से बड़ा Mg+2, Mg+2 से बड़ा Na+, Na+ से बड़ा F- और F- कौन? O-। अगला क्वेश्चन, वापस वही टाइप का क्वेश्चन, आपको सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी है। कौन कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी हैं? कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन। 4 स्पीसीज दे रखी हैं, ध्यान से देखेंगे चारों को। चारों में 18 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम 20 में से 2 गया 18, पोटेशियम 19 में से 1 गया 18, क्लोराइड 17 और 1 18, सल्फर 16 और 2 18। सम इलेक्ट्रॉनिक में आंख बंद करके कॉन्सेप्ट लगाओ, धनायन का आकार छोटा होगा और ऋणायन का आकार सबसे क्या होगा? इस बेसिस पर देखिए कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा ऑप्शन है? यहां थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वही आयनिक त्रिज्या का। तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक है, 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 7 और 3 10। सम इलेक्ट्रॉनिक का सीधा फंडा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी। अरे हाँ या ना? अब देखो यही कॉन्सेप्ट लगाना है, यहां साइज का ऑर्डर बताना है। अब देखो यहां ऑर्डर ये है, अब उसने क्या किया, ये ऑप्शन नहीं देकर तीनों की साइज बता दी। ये क्लियर है कि सबसे छोटी साइज बोलो इनमें किसकी होगी? सबसे छोटी साइज किसकी होगी? F-। अरे हाँ या ना? अब पहले ऑप्शन में तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां तो F- सबसे बड़ा दिखा रखा है। दूसरा ऑप्शन में अगर हम देखें तो F- तो छोटा है, लेकिन 1 मतलब O-2 को N-3 से बड़ा बता रखा है। ये वैल्यू बता रखी है, इमेजिनेशन वैल्यू। आ रहा समझ? थर्ड वाले ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, F- की है, O-2 की है और N-3 की। निम्न में से इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा उच्चतम होती है। अब यहां पर क्या है कि हमेशा एक बात ध्यान रखें, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक का जब भी कंपैरिजन हो तो एस ब्लॉक की साइज बड़ी होती है। किसकी कंपैरिजन में? ब्लॉक की तरफ कंपैरिजन में। और जिसकी साइज बड़ी होती है उसका आयनन विभव कम होता है। तो ये एस ब्लॉक का तत्व, ये एस ब्लॉक का तत्व, ये एस ब्लॉक का तत्व, और आपको दिख रहा है स्कैंडियम कौन से ब्लॉक का तत्व? डी ब्लॉक का। इसीलिए इसका आयनन विभव ज्यादा होगा, क्योंकि एस ब्लॉक की साइज बड़ी होती है, डी ब्लॉक की साइज छोटी होती है। साइज और आयनन विभव एक दूसरे के हमेशा इनवर्स। वापस वही रिपीट हो गया दिखता है। वह ग्रुप काटना है जो सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब तो रट जाना चाहिए, कौन सा आंसर होगा देखते ही पता चल जाना चाहिए। देखो Mg+ 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11, ये हो नहीं सकता। 9 और 1 10, सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। 12 में से 2 गए 10, सोडियम 11, ये हो नहीं सकता। 12 में से 2 गए 10, 11 में से 1 गया 10, 9 और 1 10, 8 और 1 9, ये भी नहीं हो सकता। 12 में से 2 गए 10, 11 में से 1 गया 10, 9 और 1 10, 8 और 2।
थोड़ा सा अगला जो क्वेश्चन है वो इस बेसिस पर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है कहाँ नहीं। यहां हमें डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 11 दे रखा है। कौन आगे आया ऑन्टेजीनियस, कौन आगे आया ऑन्टेजीनियस। इसको याद भी नहीं करे कोई बात। कॉपर का परमाणु क्रमांक सबको पता है 29। डी ब्लॉक के अंदर ये 3D सीरीज है। अगर 4D सीरीज का आप पता लगाना चाहते हैं 18 जोड़ दीजिए, 29 और 18 कितना हो। और 4D के बाद 5D का पता लगाना चाहते हैं तो 32 कितना हो जाएगा 70। इसलिए इसका आंसर क्या रहा। इसने पूछा कि सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 है। आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में इसी वर्ग में सिल्वर के ऊपर और सिल्वर के नीचे जो एलिमेंट आते हैं उनके परमाणु क्रमांक आप बता दीजिए। तो सिल्वर के ऊपर कॉपर आता है, इसका परमाणु क्रमांक तो 29 है, और सिल्वर के नीचे गोल्ड आता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है 79। एक क्वेश्चन और रह रहा है, उसको और देख लो, वो शायद उसमें चला गया था बेजी वाले। है क्या? नहीं, एक 76वां था ना। अच्छा, फिजिक्स का है क्या वो? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। और देखो बेटा, बार बार एक ही बात कहूंगा, रेगुलर पेपर दो और सॉल्यूशंस को दूसरी बार इस पेपर को सामने लेके बैठ जाओ अगर एक बार में याद नहीं होता। सॉल्यूशन को सुनो, बार बार सुनो, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं आपको पेपर में कहीं, और हम नहीं कर पा रहे ना तो मान लेना दुनिया का फिर कोई नहीं करेगा। अगला संडे के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी अच्छे से तैयारी करना, मन में कोई वो मत रखना, और दिक्कत आए तो पूछ।